तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की सबसे अहम फसल है, लेकिन आज वो सलूक हुकूमत की जानिब से उसके साथ किया जा रहा है। ये तवक्को है कि अगले बरस शायद हम टारगेट भी पूरा ना कर सकें और हमें कई अरब डॉलर की गंदम पिछले बरस की तरह बाहर से मंगवानी पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी का बीज अनाउंस कर दिया गया, मिल नहीं रहा। खादों पर सब्सिडी अनाउंस कर दी गई, मिल नहीं रही। इसके अलावा ज़रूरी ट्यूबवेल पर यूनिट 13 रुपये फ़िक्स कर दिया गया, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हुकूमत महज ऐलानात तक रह चुकी है, या इसके अलावा जो क्रशिंग सीज़न है उसके हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत की जो आपसी लड़ाई है वो फार्मर्स पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है और उसके नतीजे में फार्मर मायूसी की कैफियत में मुख्तलिफ फसलें बदल रहा है। गंदम की बजाय वो किनोला की जानब राग़िब हो रहा है ताकि थोड़ा प्रॉफिट लिया जा सके। तो नाज़रीन, इन तमाम वजूहात क्या हैं, फार्मर क्या कहता है, यहाँ पर यूबी रिसर्च का काम क्या कहते हैं, पंजाब सीड कॉरपोरेशन का क्या मौक़िफ़ है, ये तमाम मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से, तो यहाँ पर हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट बराए गंदम यूबी रिसर्च हमाद तनवीर कंबो मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुझे बताइएगा कितना टारगेट इस बार मिला और क्या आप अचीव कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जी टारगेट तो हमारा इस दफ़ा जो है ना वो सरसों कनोला वगैरह जो है ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था, इस दफ़ा भी है। और जो सीड की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो वो सीड भी सेल इतना ज़्यादा जो है ना वो जो पिछली दफ़ा में जो रश होता था वो नहीं है इस दफ़ा। वजह क्या है? ये इसको यही है कि रिप्लेस कर रहे हैं। इस दफ़ा रेट गंदम का अच्छा है और लोग जो है ना कनोला पहले जो लगा चुके हैं वो अब इंशाल्लाह गंदम पे आ रहे हैं, गंदम लगाएंगे। क्योंकि अभी जो ना हम जो मौसम है ना उसके हिसाब से कह रहे थे कि ये इस दफ़ा से 20 अक्टूबर से सोइंग शुरू करनी है आपने, तो 15 नवंबर तक 20 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लें। जो पिछले मौसम के हिसाब से देखें तो ये जो है ना ये लेट में अब जा रहे हैं। हम नवंबर जो ना लास्ट में, पहले हम दिसंबर में लेट कहते थे, लेकिन अब जो है ना जो मौसम जो है क्लाइमेट के हिसाब से और जो हीट वेव आई थी उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 15-20 तक कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम टारगेट अचीव कर लेंगे। नहीं, जो आपने बताया ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर सीड नहीं आपका फ़रोख्त हो रहा? ये देखें जी, हमारे पास पंजाब सीड कॉर्पोरेशन बैठे हुए हैं। हम तो सीड जो है ना ज़िम्मेदार को नहीं, हमारा तो बेसिकली सीड कंपनीज़ वगैरह का होता है और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हमसे लेती है प्री बेसिक और बेसिक, वो फिर मल्टीप्लाई करती है। ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का भी आप देख लें सामने, तो इनकी भी जो सेल पिछले दिनों में हम पिछले सालों में देखते थे कि इधर जो है ना बैग बिल्कुल हम यही कहते रहते थे कि लेके आएँ जी, लेके आएँ, फार्मर इधर आ रहे हैं। इस दफ़ा जो है ये देखें काफ़ी सीड जो है ना अभी पड़ा हुआ है इनके पास। वजह क्या है? ये वजह यही है कि इसकी सोइंग जो है ना अभी कम हो रही थी, या लोग जो है ना फिर घर का सीड जो है ना यूज़ कर रहे हैं। इस दफ़ा रेट भी जो है ना फ़र्क है इसमें सीड का। कितनी परसेंट ये राउंड फिगर? अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो है ना अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने परसेंट लॉस हो रही है। आपका मुहतात अंदाज़ा क्या कितने परसेंट हो सकती है? ज़्यादा इसमें करना जो है ना वो अभी जो इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो 3-4% तो जो है ना मेरा ख्याल है कि लग रही है, जो अंदाज़ा है वो ये इसमें ये फिगर जो है ना वो रिपोर्टर नहीं है अभी। रिपोर्टर सीड कॉरपोरेशन वाले खुद भी बड़े परेशान हैं। वही बात है ना कि ये सीड जो है ना इस वक्त वो बिक नहीं रहा अभी जो है ना। फार्मर कम आ रहे हैं। पैसे तो आते थे तो इधर जो हमारे पास राशि इतना ज़्यादा होता था कि कोई हमें ले दें जी, 1 बैग ले दें। तो पिछली दफ़ा ऐसा था कि अगर कोई 5 बैग मांगता था तो उसको 2 बैग 3 बैग देने पड़ते थे कि सबको मिल जाए। इस बार 2 मांगता तो 5 देते हैं। हम कह रहे हैं जी ले जाएं तो आए, हम उनको लेके कहते हैं कि जी आ जाएं, ले जाएं जितने देना है। ये अभी तक जो है ना अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे एवरेज बताएं कि फैसलाबाद की क्या है, पंजाब की क्या है, उसको आप इन्हांस करने के हवाले से क्या कर रहे हैं? इसमें यह है कि हमारे जो ना वैराइटीज़ किसी का भी कोई भी पोटेंशियल कम नहीं है। सिर्फ आज अगर इसमें जो है ना ये मौसम के हिसाब से और मैनेजमेंट जो है ना ये सबसे ज़्यादा वो काउंट करती है। वैरायटी का पोटेंशियल वही होता है, जब उसमें रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है तो नई वैरायटी उसको रिप्लेस करती है। तो हम इसको जो है ना वो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो है ना वो रिलीज़ करते हैं। सबका पोटेंशियल 75 to 80 माउंट्स पर एकड़ है। और जो हमारे फैसलाबाद के एरिया का है एडवांस ग्रोअर, उसकी पैदावार की एवरेज जो है ना 57 माउंट्स पर एकड़ है। जो आम फार्मर है, तो आम फार्मर जो है ना ये एडवांस ग्रोअर जो आम है वो तकरीबन 40 के करीब ले रहा है। इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसमें यह है कि इसकी पूरी एक तो फर्टिलाइज़र, टाइम सोइंग और वैरायटी चूज़, ये 3 चीज़ें। चौथा जो है ना वो तो मौसम होता है, अल्लाह ताला की कुदरत है, नेचर है, उसके साथ तो हम जो है ना वो कोई लड़ नहीं सकते या कोई इसको। लेकिन ये जो है 3 चीज़ें, इनको जो है ना वो
चूज़ करते वक्त ना वो देखना मैनेजमेंट जो है ना, और फर्टिलाइज़र डोज जो है ना वो पूरी करनी चाहिए। अपनी ज़मीन के एनालिसिस करवाने चाहिए, एनालिसिस के हिसाब से जो जिस न्यूट्रेंट की कमी है वो न्यूट्रेंट उसमें डालना चाहिए। आप बड़े अरसे से वाबस्ता हैं, यहाँ पर फार्मर्स भी आते हैं, फार्मर्स की मायूसी की वजह मुझे बताएं। मायूसी की वजह यह है कि ये एक तो पिछली दफ़ा जो है ना, ये अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 1 एकड़ का जो ख़र्चा था ना, वो तकरीबन 1,10,000 रुपये के करीब, जो नॉर्मल चीज़ें जो थी उसमें एक्स्ट्रा अगर आप बोरॉन जिंक वगैरह डालते हैं या कोई और चीज़ करते हैं तो वो एक्स्ट्रा थी, लेकिन 1,10,000, जबकि 2,200 रुपये रेट था गवर्नमेंट का। 2,200 के हिसाब से हमारी एवरेज इधर फैसलाबाद में, आपको फैसलाबाद के हिसाब से बताता हूँ, तो कि ये जो है ना तकरीबन 40 के करीब है, तो वो फिर भी 88,000 या 90,000 की बनती थी। 20,000 जो है ना वो लॉस में फार्मर था, तो इसलिए जो है ना फार्मर को वो पूरा नहीं मिल रहा था मुआवजा। इस दफ़ा 3,000 रेट कर दिया इन्होंने, और अगर यही खाद कंट्रोल रहे, सब कुछ हो, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ जो है ना वो उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। और जिस फसल की जानब फार्मर जा रहा है उसका खर्चा कितना और प्रॉफिट कितना? ये अभी जो क्रॉप लग रही है इसमें जो है ना, अगर वही 1,20,000 जो है ना, अगर आपकी 40 मन आ जाती है 3,000 के हिसाब से, तो 1,20,000 आपकी कमाई आ जाती है। और DAP जो ना वो उन्होंने रेट कम किया है। रात मुझे कोई कह रहा था मेरे ख्याल के 9,400 की हो गई है शायद। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि रिप्लेस किया कैनोला ने, कैनोला पे कितना खर्चा आता है और प्रॉफिट कितना? कनोला पे कोई खर्चा नहीं, बहुत कम खर्चा है उसमें तो मेरे ख्याल 15-20,000 भी नहीं आएगा 1 एकड़ पे। और उसकी जो है ना पैदावार जो आ जाती है, रेट अच्छा लग गया, लोगों ने पिछली दफ़ा 1.5 लाख रुपये भी कमाया उसमें से 1 एकड़ में से। तो वो जो हुकूमत कहती थी कि यहाँ पर गंदम अपनी ज़रूरत के लिए, कैनोला मुल्क के लिए, तो ये लोगों ने मान लिया? देखें जी, फार्मर कोई भी किसी की बात नहीं मानता। अगर फार्मर कहते हैं ना कि जी ये हम कर रहे हैं, ये वो, फार्मर को जिसमें अपना फ़ायदा उसका प्रॉफिट नज़र आएगा ना, फार्मर को अगर गंदम में प्रॉफिट नज़र आएगा वो गंदम की तरफ भागा आएगा। उसको कनोला में पिछली दफ़ा मिला, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये कुदरत का एक सिस्टम है कि एक दफ़ा एक क्रॉप जो है ना वो अच्छी हो गई तो उसका रेट जो है ना उसको फार्मर को मिल गया, दूसरी दफ़ा जो है ना वो उसको नीचे आ गई। ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। अच्छा, एक जानब आप बता रहे हैं, दूसरी जानब फार्मर्स का जो गिला है कि उनमें सीड पे जो सब्सिडी है वो नहीं मिलती, खाद तो आपने बता ही दी है कि महंगी मिलती है, तो ये बड़े मसले हैं। सब्सिडी का वाला मसला ये है कि जी ये जो है ना इनका सिस्टम है, कार्ड, किसान कार्ड जो बनाया हुआ उन्होंने, वो जो रजिस्टर्ड होगा ना फार्मर, एक फार्मर रेफर्स की, जैसे फार्मर हम भी तो ऐसे करते हैं ना, फार्मर एक फार्मर के पास 5 एकड़ है, वो कहता मुझे 5 एकड़ की ही गंदम दे दे। 5 एकड़ का सीड तो वो नहीं लगा सकेगा ना, उसमें और क्रॉप भी लगानी है, तो फिर वो उसका सिर्फ क्लेम वही होता है। अगर किसान कार्ड बना हुआ है, वो रजिस्टर्ड ग्रोअर है, तो वो 2 बैग या 3 बैग जो है उसके वो क्लेम होते हैं। अच्छा, और अगर गंदम की फसल बेहतर या आइडियल जैसे आप बता रहे हैं हासिल करनी है, कितनी DAP या दूसरी तमाम पूरा जो है वो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने बात की थी कि इसका ना तजिया करवाना चाहिए अपनी ज़मीन का। फिर उसमें आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि जी में ये इस चीज़ की कमी है, ये आपने इतनी डालनी है। अगर ओवरऑल हम देखें तो वो जो हमारा एक सिस्टम है या हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये है, अगर कमज़ोर ज़मीन है तो उसमें 2 DAP, 1 पोटाश और 2 बोरी यूरिया, ये इसकी खुराक है। और जो दरमियानी दर्जे की ज़मीन है उसमें 1.5 बोरी DAP, 1 पोटाश और 1.5 से 2 बोरी यूरिया। और जो बहुत अच्छी ज़मीन है उसमें 1 बोरी DAP, 1 पोटाश और 1 से 1.5 बोरी यूरिया, ये हम इसकी करते हैं रिकमेंड, जो आम इंशाल्लाह बेहतर पैदावार के लिए। और पानी जो है ना वो इरिगेशन जो है ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वाटर लविंग क्रॉप नहीं है, इसको 3 पानी मिल जाए आराम से अच्छी हो जाती है क्रॉप। ओके, और अभी यहाँ पर क्योंकि क्रशिंग नहीं शुरू हुई, तो कितनी ज़मीन है जो क्रशिंग की वजह से बाउंड हुई पड़ी है? अभी पिछले दिनों में एक फार्मर गैदरिंग थी, उधर वो कह रहे थे कि टोबा एरिया में जो है ना मेरा ख्याल है कि 1,20,000 के करीब जो है ना वो क्रॉप, वो अभी जाकर शुगर केन है उसमें से गंदम के पास आएगी, गंदम में भी, बाकी दूसरी क्रॉप्स में भी आएगी। तो अभी कोई यही ना कि ये रिपोर्टिंग वाले क्रॉप रिपोर्टिंग या इस तरह के ना हमें कोई रिपोर्ट अभी तक रिटर्न जो है ना वो हमें। ओके, और अगर ये मज़ीद तख़ीर का बायस बनती है तो ये गंदम की पैदावार मज़ीद कम हो सकती है? यस, ये ऐसे ही है कि गंदम की ऑप्टिमम टाइम से जो आप आगे जाएंगे ना तो 1 माउंट पर डे के हिसाब से जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, इसको लेट में जब जैसा जैसा जाएंगे, इसीलिए इसको अर्ली जो है ना और पूरे ऑप्टिमम टाइम पे लगानी चाहिए। हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग मिसालें देते हैं कि जी इंडिया में ऐसे है, इंडिया में ऐसे। उनका जो मौसम था, उनका एक तो क्लाइमेट का बहुत फ़र्क है हमारे से, उनकी सपोर्ट करता है, उनकी ज़मीन अच्छी है, सारा कुछ है। इस तरह के हमारे तरह नहीं, हमारे जो है ना 12 15 जो है ना माउंट 13 20 इतने माउंट जो है ना वो एवरेज आ रही है 12 की एवरेज। हम इसके साथ पंजाब के इरीगेटेड का साथ करते हैं तो वो तो बहुत नीचे आ जाती है। अदरवाइज़ पंजाब की सिर्फ इरीगेटेड देखें तो उनसे अच्छी है।
तो इस हिसाब से अगर लेट करेंगे तो लेट में जो ना वो डिक्रीज़ आएगी, डिक्रीज़ में फिर वो एवरेज हमारी यील्ड नहीं लेके आ जाती है। पंजाब की एवरेज जो है ना इस वक्त 29-30 के करीब जा रही है। पाकिस्तान की वो एवरेज जो है ना वो 29-30 है, जबकि पोटेंशियल जो है ना 65 आम ज़िम्मेदार जो है एडवांस ग्रोथ ले रहा है। तो हमारे पास अभी भी 36 माउंट्स का जो है ना गैप वो मैनेजमेंट के साथ और पॉलिसीज़ के साथ जो है ना वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, जिन ममालिक से हम मंगवाते हैं, रशिया से, यूक्रेन से या दूसरे ममालिक से, वहाँ पर एवरेज क्या है? देखें जी, वो जो है ना दूसरी गंदम वो है कि विंटर क्रॉप, उसकी एवरेज जो है ना वो तो 100+ भी देती है, 100 भी है, लेकिन वो पूरे 1 साल की क्रॉप है। वो सितंबर में लगाते हैं, जून जुलाई में जाके उसकी कटाई होती है। उसके ऊपर 6 माह जो है ना बर्फ़ वो लाजमी, उसका चिलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। वो नीचे उसके साथ वो करती है ग्रोथ उसकी। जब बर्फ़ पिघलती है 6 माह के बाद, तो फिर जो है ना वो अपनी ग्रोथ करती है, और वो 1 साल की क्रॉप है। 1 साल की क्रॉप के बाद आप देखें कि वो 1 साल में लेते हैं 100 माउंट्स ले लें। हम तो ज़मीन जो है ना वो उसको खाली होने नहीं देते। हम तो 3-3 क्रॉप्स लेते हैं, 4-4 क्रॉप्स भी ले लेते हैं, 3 भी। तो और दूसरा ये है कि वो वाले जो हैं लोग, वो उसमें से सिर्फ ग्रेन लेते हैं। उनका जो नामियाती मादा है ना इसमें ज़मीन का, वो बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो तकरीबन 350-400 तक है। हमारा जो है ना 0.5 तक है। हम हर चीज़ जो है ना वो उसमें से भूसा भी लेते हैं, दाने भी लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। वो सिर्फ ग्रेन लेते हैं, बाकी हर चीज़ ज़मीन में उसको कर देते हैं रूटावेट, और उसी में ही उसकी जो है ना वो ज़रखेज़ी ज़्यादा हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट अयूब रिसर्च बराए गंदम हमाद तनवीर कंबो मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे। जब बात करें नाज़रीन, सबसे अहम बात अगर यहाँ पर गंदम के हवाले से करें तो हमारी सबसे अहम फसल है, कैश क्रॉप भी कहा जाता है, लेकिन कुछ बरसों से इसमें मसाइल सामने आ रहे हैं। तो इसकी निशानदही के लिए हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है, राना मोहम्मद खान। राना साहब, मुझे बताइएगा किन मसाइल का सामना गंदम की काश्त के हवाले से आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं सिटी फोटो वन के कि हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई अजनास में सबसे अहम गंदम है। अगर आप इसको एक कौमी फसल का दर्जा दें तो ये भी झूठ नहीं होगा। तो देखिए, जिस तरह इस मुल्क में अभी सैलाब ने तबाही मचाई है, तो गंदम तो हर आदमी ने खानी है, खा वो गरीब है या अमीर है, रोटी हर आदमी की ये एक बुनियादी ज़रूरत है। तो गंदम में सबसे अहम गंदम का बीज होता है, जिसको आप सर्टिफाइड बीज कहते हैं। तो अभी तक जो हमें नज़र आया है, जो गंदम में 1200 रुपया पर बैग सब्सिडी अनाउंस की गई थी, वो कागज़ों की हद तक है। ना ही अभी तक मेरे ख़्याल में जब फार्मर को वो मिलेगी प्रैक्टिकल, तो हम समझेंगे कि वाकई किसान तक जो है ना ये सब्सिडी वाला बीज पहुंच गया है। अभी तक तो ये कागज़ों की हद तक है। दूसरी, इसमें सबसे अहम 15 नवंबर के बाद जो बिजाई होगी, जितनी लेट होगी उतना उसके गंदम का, जिसको हम झाड़ बोलते हैं, उसकी पैदावार पर असर पड़ेगा। तो ये देखें, जिस तरह अभी तक बदकिस्मती से पंजाब हुकूमत ने ना गन्ने का रेट अनाउंस किया है, ना शुगर मिलें स्टार्ट की है, और इस वजह से जितना ये लेट फसल होगी उतना गंदम लेट होगी। देखें, चिन्योट में वाहद रमज़ान शुगर मिल है जिन्होंने स्टार्ट किया है, और वो बदकिस्मती से 225 रुपये रेट CPR पर लिख रहे हैं, और साथ नोट लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट पंजाब जो रेट अनाउंस करेगी हम उसके मुताबिक बकाया जात अदा करेंगे। बाकी मिल्स और बाकी मिल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। ये भी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की रेट कहाँ पर है। हमारा ये मुतालबा है कि 400 रुपया गन्ने का रेट अनाउंस किया जाए और फिल फॉर क्रशिंग सीज़न जो है उसको शुरू किया जाए। रमज़ान शुगर मिल कितने रेट में ले रही है? रमज़ान शुगर मिल 225 का CPR काट रही है, और साथ उन्होंने नोट लिखा है कि जो हुकूमत पंजाब ऐलान करेगी हम बकाया उसके हिसाब से CPR पर पेमेंट करेंगे। और वो एक अजाफ़ी जो है ना CPR जारी कर रही है, जिसमें उसका जो बकाया होगा वो हुकूमत के ऐलान करने के बाद। तो ये देखिए कितनी एक ज़रई मुल्क के साथ किसानों के साथ जुल्म है कि अभी तक गवर्नमेंट ने ना रेट अनाउंस किया है, ना शुगर मिल स्टार्ट करने का ऐलान किया है। आज चिन्योट में बहुत बड़ा एहतजाज इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, और हमारा हफ्ते वाले दिन 35 तंजीमों का इस सिलसिले में रॉयल पाम क्लब में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और हम इसका ऐलान आइंदा एजेंडे का करेंगे कि अभी तक
नवंबर गुजर जा रहा है और अभी तक ना शुगर मिल स्टार्ट हुई हैं, ना गन्ने का रेट अनाउंस हुआ है, ना गंदम का रेट अनाउंस हुआ है। देखिए, अगर सिंध में 4000 रुपये रेट है और पंजाब में आप 3000 दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर डीएपी के रेट और सिंध में डीएपी के रेट मुख्तलिफ है? यहाँ डीज़ल और पेट्रोल का रेट मुख्तलिफ है और सिंध में मुख्तलिफ है। जब यहाँ किसान को वही ज़रूरियात उसी लिहाज से उसको महंगी पड़ रही हैं, उसको डीज़ल जो है नायाब होता जा रहा है। अभी देख रहे हैं पीएसओ पर डीज़ल मिल रहा है, बाकी आम पेट्रोल पंपों पर उसकी दस्तयाबी जो है वो नहीं है। इसकी वजह से क्या मसला आ रहा है? ये देखें, अफवाह थी कि इसके रेट बढ़ रहे हैं, तो जब हमें देखा तो मुख्तलिफ़ जगह पर जो पीएसओ के पेट्रोल पंप है वहाँ पर तो मिल रहा है, लेकिन जो आम पेट्रोल पंप है वहाँ पर उसका डीज़ल जो है ना, अभी जिस तरह गंदम की बिजाई हो रही है तो ये डीज़ल अशद ज़रूरत है। ज़ाहिर है हर किसान ने ट्रैक्टर में डालना है, उसकी जो है वो वहाई करेगा, तो इसके लिए ये बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह अभी ये मसाइल आ रहे हैं, गंदम का रेट अभी तक ऐलान नहीं हुआ, गन्ने का रेट अभी तक ऐलान नहीं हुआ। इस मुल्क में जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद मुकर्रर करता है। वाहिद किसान है कि जो पूरा साल अपनी फसल मेहनत करता है, दिन रात उसको पानी लगाता है, लेकिन उसको ये इल्म ही नहीं होता कि मुझे गवर्नमेंट इसका क्या मुआवजा देगी। अच्छा राना साहब, ये सारा जो दुखड़ा आप बयान कर रहे हैं तो फार्मर पर कितना असर हो रहा है ओवरऑल इसका? क्या गंदम लगाने से लोग ताइब हो रहे हैं? देखिए जी, गंदम जब हम कम लगाएंगे तो हमारी अपनी ज़रूरियात मुल्क की पूरी नहीं होंगी, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करेंगी, और बाहर से हम करोड़ों रुपया खर्च करके वो जब वो बरामद करेंगे तो वो ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी हमारी गंदम के बराबर नहीं होती। आप देख लें जो रूस से मंगवाई थी वो गंदम की क्या हालत है। हमारा मुल्क जो है और यहाँ की जो गंदम है वो हर लिहाज से बेहतरीन है, तो हमें बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों को इम्पोर्ट करें, हम उनको फ़ायदा दें, तो हम अपने किसानों को क्यों नहीं 4000 देते? अगर बाहर से हम डॉलरों में इम्पोर्ट करते हैं तो यही अगर आप किसान को मुआवजा देंगे तो किसान उसको उसमें खुशहाल ही होगा, आपका मुल्क भी खुशहाल होगा। आप क्या समझते हैं कि किसान को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं उनकी आपस की लड़ाई की कुर्सी की जंग है, और किसान इसमें बिल्कुल मजलूम है बेचारा, उसकी रसाई नहीं है, ना उनकी तरजीह है। किसी भी गवर्नमेंट की ये किसान तरजीह नहीं है। जब तक आपकी ज़राअत तरजीह नहीं होगी, ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना ये मुल्क खुशहाल होगा। देखिए, किसान बेचारे ने कर्ज़ा लेकर अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की होती हैं, उसने खाद बीज और जितनी भी ज़रूरियात है वो इस उम्मीद पर होता है कि मेरी गन्ने की काश्त आएगी, मैं मिल में सेल करके अपनी बच्चियों की शादी करूंगा, मैं बच्चों के अखराजात, उसके तालीमी अखराजात, उसके जितने भी हैं उस इस उम्मीद पर होता है कि मैंने कमाद की फसल सेल करके उससे जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैंने बच्चियों की शादी करनी है, अपने तालीमी अखराजात बच्चों के पूरे करने हैं। लेकिन बदकिस्मती देख लें कि गंदम भी लेट हो रही है और अभी तक कृषि सीज़न भी शुरू नहीं हुआ, ना ही उसका गन्ने का रेट अनाउंस हुआ है। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये हुकूमत किसानों की खैर ख्वाह है? अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा, हुकूमत कितनी कसूरवार है और शुगर मिल्स कितने कसूरवार हैं? देखिए जी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये जितनी भी शुगर मिलें हैं ना, ये सब सियासतदानों की हैं। मोस्टली आपको 90% शुगर मिलें जो है ना वो इन्हीं पार्टियों के लोग हैं जिनकी ये शुगर मिल्स हैं। तो इसमें भी ये सियासत हो रही है और किसान बेसर है। अब अगर एक मिल ने ये अनाउंस किया है कि मैं गन्ना ले रहा हूँ, तो उधर से जो कैन कमिश्नर पंजाब हैं वो कह रहे हैं कि आप किस रेट पर लेंगे। तो देखिए, रेट तो हुकूमत पंजाब ने ऐलान करना है और उस पर अपनी रेट पर अमल दरामद भी उसने कराना है, और कृषि सीजन स्टार्ट करने का ऐलान भी हुकूमत पंजाब ने करना है, जो अभी तक नहीं किया। तो ये इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है इस मुल्क में। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि अभी कहा जा रहा है कि लोग गंदम की फसल छोड़कर दूसरी फसलों की जानब राग़िब हो रहे हैं, जैसे कैनोला वगैरह, ये कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, ये भी हकीकत है कि तेलदार अजनास की तरफ जो है ना लोगों को उसमें कुछ प्रॉफिट नज़र आया है, तो इस वजह से लोगों का रुझान इस दफ़ा गंदम की बजाय ज़्यादा तेलदार अजनास काश्त हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये देखें ना, जब आपको इल्म ही नहीं है कि मुझे गंदम का रेट क्या मिलेगा, तो मेरी तरजीह किस तरह होगी?
मेरी तरजीह तब होगी ना कि अगर सिंध ने 4000 ऐलान किया है तो हुकूमत पंजाब अभी ऐलान करे तो मेरे भी जहन में आया कि यार ठीक है, मुझे 4000 मुआवजा मिलेगा, मैं उसको ज़्यादा रकबे पर काश्त करूँगा। जब इनकी भी ये तरजीह नहीं है तो किसान भी ज़ाहिर है उस तरफ जाता है जहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि कैनोला का कितना प्रॉफिट हो रहा है जो लोग उस जानब जा रहे हैं? देखिए, ये कैनोला जितनी भी तेलदार जिनास है ना, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें अभी आप यहाँ जो है ना, कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे फैसलाबाद में भी, यहाँ तेलदार जिनास को तरजीह दी जाती है। ये आप रडाटाली की तरफ चले जाएं, वहाँ लोग जो है ना इसको तरजीहन काश्त करते हैं। और अभी ओवरहाल भी जब गवर्नमेंट ने इस पर 5000 सब्सिडी रखी थी फ़ी एकड़, तो इसलिए किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। तो गंदम इनकी तरजीह नहीं थी, हालांकि सैलाब आने की वजह से इनको सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना गंदम पर करना चाहिए। गंदम एक अहम फसल है, इसलिए कि हर आदमी ने खानी है, रोटी गरीब हो अमीर हो हर। तो अच्छा, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, जैसे आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर गंदम की फसल के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, लोग सब्सिडी किसी भी किस्म की नहीं मिल रही, तो ये बीजों पर सब्सिडी का मामला भी ख़राब हुआ पड़ा है। देखिए जी, बीजों पर इन्होंने 1200 रुपया पर बैग सब्सिडी अनाउंस की थी। इसी तरह अब इन्होंने DAP पर और खादों पर भी सब्सिडी अनाउंस की थी, लेकिन अभी तक तो वो कागज़ों की हद तक है। जब किसान को फील्ड में मिलेगी, उसमें एक वोचर होता है जिसको वो स्क्रैच करके अपने ID कार्ड के साथ 80-70% करता है, तो फिर उसको आगे से 1200 रुपया जो है ना। देखिए, इसमें बहुत सारा इन्होंने, जिस तरह हमें मालूमात मिली हैं कि सैलाब ज़्यादा इलाके में इन्होंने बीज, ज़ाहिर है वो तो इनकी तरजीह होनी चाहिए जहाँ जितने नुकसानात हुए हैं, लेकिन जो पंजाब का किसान है उसको जब तक ये रिलीफ अमली तौर पर नहीं मिलेगा, वो ज़ुबानी बातों और ज़ुबानी जो है ना कागज़ी हद तक, दफ्तरी हद तक वो काम है, अमली तौर पर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो। खाद पर सब्सिडी मिल रही है? अभी इन्होंने अनाउंस किया जी, DAP पर भी की है, NP पर भी की है, और इसके रेट इन्होंने कम किए हैं। जो अभी रेट है 6000 इन्होंने NP जो नाइट्रोफास है 23 जिसको हम बोलते हैं, इसका 6000 रेट किया है। इसी तरह 10,464 रुपये DAP का रेट किया है, और इस पर सब्सिडी का ऐलान हुआ है अभी तक, लेकिन जब इस पर अमल होगा तो फिर हम समझेंगे। जिस तरह इन्होंने 13 रुपये फ़िक्स किए थे बिजली के पर यूनिट रेट ट्यूबलों पर, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, उसका लेटर जारी नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि ये सारे काम जो है ना ज़ुबानी कलामी है। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ फार्मर लीडर राना मोहम्मद ख़ान मौजूद थे, बता रहे थे कि किन मसाइल का फार्मर्स को सामना है और किन वजूहात की वजह से फार्मर्स वो गंदम की फसल से भाग रहा है, किन वजूहात की वजह से जो फार्मर्स है वो तेलदार अजनास की जानब जा रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर हम तेलदार अजनास जो कि पहले $5 अरब की मंगवाते हैं, अगर उस जानब किसान जाते हैं तो फिर हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर हमें लाजमन जो है वो क्रॉप जोनिंग की जानब जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो मुल्की ज़रूरियात की गंदम वो पूरी कर सकें। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद भी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें सोयाबीन के हवाले से, तो यहाँ पर सोयाबीन की जो हार्वेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो हम ये बात आज जानेंगे कि यहाँ पर सोयाबीन की जो इंपोर्ट है वो कितनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मुल्की ज़रूरियात के हवाले से इस्तेमाल में आती है, कितनी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, कितने दिनों की फसल है और किसान क्यों कर इसकी जानब राग़िब किया जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर यूब रिसर्च साइंसदान मौजूद है, स्पेशली खुर्दनी अजनास के हवाले से आफ़ा साद बिन मुस्तफ़ा साहब, मुझे बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सोयाबीन इस टाइम फूड सिक्योरिटी न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि ये न सिर्फ एडिबल ऑयल बल्कि पोल्ट्री, लाइव स्टॉक और फ़िश इंडस्ट्री के अंदर, और इसके साथ साथ लुब्रिकेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। और हम एक बड़ी मिकदार में जो सोयाबीन इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा
हमने जो है सोयाबीन हाई टेम्परेचर टॉलरेंट सोयाबीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन बना ली है और इसकी क्वालिटी जो हम अमेरिकन सोयाबीन मंगवा रहे हैं उसके एट पार है। तो अब ज़रूरत इस अमल की है कि आप इसका जो वैरायटीज़ हैं इसका सीड जो है वो बढ़ाएँ, सीड बनाएँ, सीड कंपनी सामने आए, पोल्ट्री एसोसिएशन जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है ये सामने आए, इसका इन वैरायटीज़ का सीड मुल्क के अंदर बढ़ाएं ताकि ये एक बड़े पैमाने पे काश्त की जा सके और फार्मर को मोटिवेट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए ताकि जो फार्मर का कॉन्फिडेंस बहाल हो और मुल्क के अंदर सोयाबीन की काश्त को फ़रोग दिया जा सके। और जो हमारा एक इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है जो सोयाबीन की मद में खर्च हो रहा है तो उसको कम किया जा सके और हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो अश्योर हो। जैस हवाले से हाफ़िज़ साद बिन मुस्तफ़ा बता रहे थे इसकी डिटेल, तो ये किसानों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिट भी अच्छा हासिल कर सकते हैं और मुल्क की ज़रूरत तो उसकी खपत भी है, मार्केट भी है और वो अच्छे दामों में बेच सकते हैं। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। सोयाबीन इस वक्त पूरी दुनिया में खुराक का आइटम बम है। एक तरफ आपकी जो सिक्योरिटी चलती है दफाई सिक्योरिटी और दूसरी तरफ चलती है फूड सिक्योरिटी। और दुनिया भर में इस वक्त जो है ना सोयाबीन ये सबसे टॉप पे जा रही है क्रॉप्स। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, यूरोप, चीन, पाकिस्तान, इनकी ये ज़रूरत बन गई है और आगे इसने आपकी खुराक की कमी को पूरा करना है। पाकिस्तान में सोयाबीन का बहुत बड़ा हुजम है जी और 1.5 बिलियन टन जो है सोयाबीन पोल्ट्री इंडस्ट्री यूज़ करती है। हम ये सारी की सारी जो है वो बाहर से सीड मंगवाते हैं, अमेरिका से, ब्राज़ील से। मैं समझता हूँ कि अयूब ज़रई तहक़ीक़ाती अदारा की ये कोशिश जो है ये बड़ी कामयाब कोशिश है कि इन्होंने मुल्की सतह पे ये बीज जो डेवलप किया है, इससे जो हमारी डिमांड जो पूरी होगी पोल्ट्री इंडस्ट्री की। आप ये देखें कि तेल का सबसे बड़ा हिस्सा ये सोयाबीन पे सर्फ हो रहा है पूरे मुल्क का। अगर ये 10 सालों में ये डिमांड पूरी कर देते हैं तो आपका बहुत बड़ा ज़र मुबादला बचेगा। उससे आपके आगे जो वैल्यू एडिशन आएगी पोल्ट्री में, लाइफ स्टॉक में, डेयरी में, उसकी कॉस्ट कम होगी और उससे आगे बढ़ते हुए आप एक्सपोर्ट जोन में चले जाएंगे। पाकिस्तान इसीलिए तरक्की करेगा कि ये एक्सपोर्ट जोन में जाए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे कहाँ से कमाने हैं? सोयाबीन से हमने कमाने हैं, इसकी वैल्यू एड प्रोडक्ट से कमाने हैं, सोयाबीन तेल से कमाने हैं, सोयाबीन की जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं प्रोटीन है उससे कमाने हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पर खसूसी प्रोजेक्ट करें सोयाबीन पे ही। इंटरनेशनली जो इसका चल रहा है सारा सिस्टम, इसको डेवलप करवाएं पाकिस्तान में। मुझे इसमें ये भी बताइएगा, जैसे हाफ़िज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि तकरीबन 250 अरब की दरामद हो रही है, तो ये बड़ी महंगे दामों बाहर से मिलती हैं, तो आप लोग जो है वो किस तरह से इनके साथ मिलकर इस मुल्क में जो सीड है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि सस्ते दामों आपको भी मुहैया हो और जो मुल्क है उसका ज़रिया मुबादला बच सके? ये देखें जी, हम इस पर बहुत सारा इंडस्ट्री का पैसा सर्व करते हैं, पाकिस्तान का पैसा है। और हाफिज़ साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हम अभी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन आ रही है इस मैदान में, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी डिमांड है कि इसकी काश्त को बढ़ाने के लिए इनके साथ तावन किया जाए, इसका सीड जो प्रिजर्व किया जाए, इस सीड पे इन्वेस्टमेंट करके आगे किसानों को मल्टीप्लाई के लिए दिया जाए, किसान इसको ग्रो करें, किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। तो इससे ये फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है ना ज़र मुबादला बचेगा। कीमत बेशक उतनी ही रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है ना वो सबसे बड़ा मसला है। इससे आपके किसानों को आपके फ़ायदा होगा, जो उनकी खुशहाली आएगी। और ये जो काम है अगले, मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि आप गंदम बीज रहे, गंदम करें ना, गंदम की कीमत है सारी $250, इसकी कीमत है $800। अब मुझे बताएं कि हम अगर इसको उगाएं, दूसरे फ़ायदे भी हासिल करें, गंदम को हम कम भी करें खाने से, गंदम हमारे जोड़ों में बैठ रही है, जितना मर्ज हो रहा है ना जोड़ों का लोगों में, ये गंदम की वजह, ग्लूटेन की वजह हो रहा है। तो अगर हम गंदम की काश्त को कम भी कर दें और सोयाबीन को कर लें तो हमारे पास इतना ज़र मुबादला है कि हम सारी चीज़ें ख़रीद भी सकेंगे। हाँ, ये अच्छा, इस हवाले से बताया जा रहा था कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि गंदम की फसल से ही प्रॉफिट लिया जा सके, बल्कि सोयाबीन की फसल से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मसला सिर्फ ये है कि इसमें क्रॉप जोनिंग की जाए, पोल्ट्री वालों का जो ताउन है वो अगर यूब रिसर्च समेत दीगर तहकीकाती अदारों को मिल सके तो यहाँ पर मुल्की ज़रूरियात की सोयाबीन पैदा भी की जा सकती है और जो मुल्की ज़रूरियात की बाहर से मंगवानी पड़ती है वो पैसा भी हम बचा कर गंदम समेत दूसरी अशिया बाहर से मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, कोशिश की कि आज यहाँ पर इस हवाले से बात की जाए, अभी हमारे साथ रहिएगा।
फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब हम बात करें नाज़रीन गंदम के हवाले से, तो यहाँ पर प्रिंसिपल साइंटिस्ट बराए वीट डॉक्टर अजीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, सीड फाउंडेशन सेल के सरबराह भी हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे, आज जानेंगे। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, गंदम के हवाले से क्या अभी मौजूदा सूरत हाल में कितना टारगेट आपको मिला और क्या लग रहा है कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा? जी, इस साल जो गंदम की फसल है उसकी जो बुझाई है वो इस वक्त पूरे अरूज पर है और काफ़ी तेज़ी से जो है फार्मर इसको काश्त कर रहे हैं। उम्मीद तो इंशाल्लाह है, अगर मौसम ने साथ दिया, बारिशें ना हुई मज़ीद, तो हम दिसंबर के वसत तक हमारी जो गंदम की काश्त है वो मुकम्मल हो जाएगी। और एक जो मसला ज़्यादा आ रहा है वो शुगर मिलों की क्रशिंग सीज़न का है, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से जो गंदम की बुझाई है उसको ज़्यादा लेट होने का खदशा है। और हो सकता है अगर बिल्ले बर वक़्त उन्होंने क्रशिंग सीज़न शुरू ना किया तो इससे जो गंदम की काश्त है उसको इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है। दूसरा, खाद के ज़्यादा महंगा होना जो है वो भी ज़मींदार के लिए बायस परेशानी है, जिसकी वजह से जो ज़मींदार है वो गंदम की बजाय दूसरी फसलों मसलन जो तेलदार अजनास हैं, कनोला वगैरह, सरसों, उसकी काश्त पे ज़्यादा राग़ब हो रहा है। लेकिन हमारा जो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमारी ये कोशिश है कि ज़मींदार को बेस्ट क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का सीड मिले, क्योंकि हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं रिसर्च की वो बीज के ज़रिए किसान के खेत तक जानी है। हम जो भी काम करें, हम जीन पे काम करें, हम प्लांट के स्ट्रक्चर पे काम करें, वो बीज की शक्ल में ही किसान के खेत तक जाना है। तो इससे पहले हमारी जो बीज की प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी अयूब रिसर्च की, वो बहुत कम थी। तो अब हम प्री बेसिक, जो कि बुनियादी बीज से भी पहली स्टेज होती है, वो बना के हम प्राइवेट सीड कंपनियों को और सीड कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं। और हम गवर्नमेंट ने हमें जो प्रोजेक्ट दिया है फाउंडेशन सीड सेल के नाम से, उससे जो हमारी कैपेसिटी है सीड प्रोडक्शन की वो 6 गुना बढ़ गई है। पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन प्रोजेक्ट से पहले थी 40 टन थी, जो कि अब बढ़ के 250 टन से ज़्यादा इस साल हो गई। और इंशाल्लाह अगले साल हम 300 टन से बल्कि तकरीबन 350 टन से भी ज़्यादा बीज पैदा करेंगे। सब राउंड फिगर में कितने लोग जो सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी वजह से, जो बढ़ गई तादाद ना? टोटल जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, जो सर्टिफाइड सीड की प्रोडक्शन है वो 40% है। लेकिन वो ज़्यादातर जो पहले बीज पैदा हो रहा था वो सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड, एक कंपनी एक दफ़ा हमसे ले जाती थी, वो उसी से सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। अब जो भी कंपनी सर्टिफाइड सीड बनाएगी उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे से प्री बेसिक सीड लेके जाए, फिर आगे बनाए। हर साल हमसे प्री बेसिक सीड लेके ना वो उसका बनाए। लेकिन जो आम इस्तेमाल है वो 20%, हम जो हमारा एनालिसिस कहता है वो 20 से 25-30%, मैक्सिमम 30% जाता है। किस साल में ज़्यादा होता है सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल ज़मींदार के पास, किस साल कम होता है। जो आपकी इन्हांस हुई है यहाँ पर आपकी इस्तादाद, तो इससे उम्मीद बढ़ी है कि ये 50% से अबव होगा? नहीं, 40% ही काफ़ी है। सिर्फ वजह ये हम ये चाहते हैं कि नई वैराइटीज़ का बीज है। इससे होता ये है कि जो सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड सीड में एक AS वैराइटीज़ है हमारी, वो तकरीबन जो अब्दुस्तार के नाम से चलती है, वो 2002 में प्रूव हुई। हमने 4 साल के बाद उसको बैन करवा दिया, क्योंकि वो बंट जो थी वो फैला रही थी। उस पर बंट को एक्सेप्टेबल फॉर्मल फील्ड में जाके हो गई, तो हमने उसको बैन कर दिया। लेकिन उसका बीज जो था वो सर्टिफाइड टू चलते चलते वो तकरीबन अभी तक चल रहा है। अब हमने उसको बैन करवाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहे, नई वैराइटीज़ का बीज जाए और पुरानी का ख़त्म हो जाए। इससे ये होगा 40% रिप्लेसमेंट रेट जो है वो बेहतरीन है, जो कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें फार्मर आम तौर पे अपना बीज इस्तेमाल करते हैं 1-2 साल तक। तो 40% रिप्लेसमेंट रेट, लेकिन वो क्वालिटी सीड का हो, अच्छी वैरायटी का हो, तो इससे फिर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका सीड सेल है वो क्या कर रहा है फार्मर्स के लिए या जो यूब रिसर्च के लिए? इसके अलावा हम जो प्राइवेट सीड कंपनी जो बीज बनाती हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि आपने कैसे बीज बनाना हर क्रॉप पे, हर फसल पे। तो जिसमें मकई भी है, वेज सब्जियां हैं, सारी फसलें उसमें शामिल हैं। तो हम उन पे ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं। पिछले साल हमने 3 ट्रेनिंग कोर्सेज कराया। हम इस साल भी इंशाल्लाह अब ये सोइंग से फ़ारग होकर सोइंग टाइम के बाद हम उनके ट्रेनिंग कोर्सेज कराएंगे कि बीज को कैसे पैदा करना है, उनकी क्या क्या एहतियातें होती हैं बीज पैदा करने की, बीज को स्टोर करने की क्या एहतियातें हैं, बीज की प्रोसेसिंग में क्या एहतियातें करनी है, ये चीज़ें हम उनको बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक इंटरेक्शन है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट का,
अब हमने जो कैपेसिटी बढ़ाई है ना सीड प्रोडक्शन की, वो हमने ऐसे बढ़ाई है, हमारी जो अदारे खरीफ की फसलों पे काम कर रहे हैं उनकी ज़मीन जो है रबी में फ़ारग होती है, जो रबी की फसलों पे काम कर रहे हैं उनकी ज़मीन खरीफ में फ़ारग होती है, तो हम उनकी ज़मीन को दूसरे ले देते हैं अदारे को जिनको ज़रूरत है, वो वहाँ सीड प्रोडक्शन, मसलन अभी हमने मकई के अदारे में गंदम का भी सीड प्रोडक्शन का ब्लॉक लगवाया है। तो सिट्रस के बाग की कोई जगह खाली पड़ी थी, वहाँ हमने साहिवाल का हमारा स्टेशन है, वहाँ हमने लगाया है। हमारा दक्कड़ फार्म बहुत बड़ा फार्म है, उसको हमने सीड प्रोडक्शन फार्म डिक्लेयर किया है। तो इस तरह हमने सिर्फ कोई गवर्नमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड लिए हैं, हमने ज़मीन नहीं ली गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा, हम अपनी ज़मीन को ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके एफिशिएंट यूज़ करके उसका हमने अपनी सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हांस करना है। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में फरमाया था कि जैसे मतलब तेलदार अजनास जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, ये कम हो रही है गंदम, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी? मेरा ख्याल है को 5-4% इम्पैक्ट आएगा इस साल। ये फिर बाहर से लेनी पड़ेगी क्या? गंदम नहीं, वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इस पे अच्छी निगहदाश्त करें अपनी फसल की। असल तरीका ये है कि हम ये कहते हैं कि गंदम की जो सोइंग है वो नवंबर में मुकम्मल कर लें। आप अपनी असल फसल की अच्छी तरीके से निगहदाश्त करें, इसकी परवरिश करें, इससे पैदावार बढ़ाएँ ताकि एरिया स्पेयर, हम तो खुद कह रहे हैं कि एरिया स्पेयर हो दूसरी फसलों के लिए, दालों के लिए और तेलदार अजनास के लिए, ताकि हम उनकी भी हमें जो एक्सपोर्ट बिल हमारे ऊपर बोझ है वो कम हो। लेकिन असल मसला है कि हमें प्रॉपर निगहदाश्त करने, अच्छी वैराइटीज़ का बीज लगे। जैसे मैंने फरमाया कि हम ये चाहते हैं कि नई वैराइटीज़ का बीज फार्मर तक पहुँचे, बजाय वो 20 साल पुरानी वैराइटी का बीज लगा रहे हों। उसके अलावा खाद पे गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जैसे अभी कुछ किसान पैकेज में गवर्नमेंट ने कुछ किया है फार्मर को फैसिलिटेट, तो इस तरह की पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आएंगी जिससे फार्मर को फैसिलिटेट करें ताकि फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़े। हमारी जो बुनियादी वजूहात हैं गंदम के पैदावार कम होने की, वो मेनली एक है हमारी जो इसकी है सोइंग टाइम है, वक्त काश्त है, जो अक्सर हमारी पछेत हो जाती है, गन्ने के बाद काश्त होती है, कपास के बाद होती है, चावल के बाद होती है, एक ये वजह है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो खाद का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है। DAP खाद महंगी होने की वजह से फार्मर फास्फोरस की खाद कम इस्तेमाल करता है, सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करते हैं कई लोग, या करते हैं तो DAP बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर मिकदार में नहीं करते, पोटाश बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए फार्मर की जो इकनॉमिक्स है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए जिससे फार्मर को फ़ायदा हो। गवर्नमेंट्स वक्तन फ़वक्तन ऐसा करती हैं, लेकिन बाद में कुछ पिछले दिनों जो प्राइसेस हाइक हुआ कोरोना की वजह से और डॉलर के रेट फ्लक्चुएशन की वजह से, उससे थोड़े से प्रॉब्लम है। उम्मीद है हम इंशाल्लाह इससे जल्दी निकल जाएंगे गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसियों की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ुर रहमान हमें बता रहे थे कि किस तरह से पैदावार बेहतर की जा सकती है, उनका डिपार्टमेंट किस तरह से क्वालिटी क्वांटिटी बेहतर करने के लिए, इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने वो भी बताया फार्मर्स के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। जब बात करें गंदम के हवाले से, तो आज यहाँ पर बात करने के लिए सीड के हवाले से हमारे साथ इंचार्ज मार्केटिंग पंजाब सीड कॉरपोरेशन अब्दुल गफ़ार मौजूद है। बात करेंगे। अब्दुल गफ़ार साहब, बताइएगा किसानों के हवाले से कितनी सब्सिडी पर बीज दे रहे हैं, कितना बीज आपको मिला, कितना दिया जा चुका है? जी हमारे पास तकरीबन 6000 बैग जो है 50 kg पैकिंग का वो हमारे पास आ चुका है, और उसमें से हमने तकरीबन कोई 5600 जो बैग है वो सेल हो चुका है, और उसमें तकरीबन 1200 रुपये सब्सिडी वाला टोकन है, तो 400 बैग जो है ना अभी हमारे पास स्टॉक पे मौजूद है। तो अभी तो गंदम का तो पूरा सीज़न पड़ा और आपने सारे सेल कर दिए, बाकी फार्मर कहाँ से लेंगे सर्टिफाइड बीज? अभी हमारे पास और आ रहा है सीड, हमारे पास तकरीबन पीछे 20,000 बैग जो है वो स्टोर में मौजूद है, वो मिलेगा अभी। ओके, क्राइटेरिया बता दीजिएगा क्या है? वो यही है कि आपने जस्ट इधर आगे पैसे जमा करवाने हैं जी, हमारा इधर स्टोर है गंदम के डेरे पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? हमारे पास है जी अकबर 19 है, उसमें सब्सिडी कूपन है 1200 रुपया। इसके अलावा हमारे पास गाजी है, दिलकश है, और जिंकोल है, फैसलाबाद है, और इसके अलावा हमारे पास है जी फ़ख्र पक्खर। ओके, सब्सिडी हासिल करने का क्या पूरा प्रोसीजर है फार्मर जो अडॉप्ट करते? वो उसमें जी 1200 रुपये वाला कूपन होता है, वो आपने उसको स्क्रैच करना है, स्क्रैच करके वो जो बना होता है किसान कार्ड, तो आपने उस पर वो उसको स्क्रैच करके उसमें आपने वो लिखना है, स्पेस दे के ID कार्ड, और 80-70 पे सेंड कर देना है, तो आपके अकाउंट में 1200 रुपये आ जाएगा। सर, मुझे अंदाज़न बताइएगा राउंड फिगर में पिछले वर्ष कितना सीड आपने प्रोवाइड किया फार्मर्स को? हमारे पास पिछले दफ़ा तकरीबन 16,000 बैग जो है यहाँ पे सेल हुआ है।
ये आप समझते नहीं हैं कि फैसलाबाद जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गंदम लगती है, बल्कि यहाँ पर तो दूसरे अजला से भी लोग आते हैं, ये बहुत कम नहीं है? वो एक्चुअली ये वजह है कि इसमें इस दफ़ा राया और कनौला वो बहुत ज़्यादा लग गया है, तो गंदम का जो एरिया है वो कम हो गया है। ये अंदाज़न आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ा है? तकरीबन 40%। वजह? वो उसका रेट ज़्यादा है, उसकी इंपोर्ट कम है, इसके इंपोर्ट ज़्यादा है और इसका रेट कम है। आप समझते हैं कि इसकी वजह से जो गंदम की फसल है, जो पिछले वर्ष भी हमने देखा कि खासी कम रही, बाहर से मंगवानी पड़ी, ज़ाया भी हो गई, इस वर्ष भी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि किसान जितने भी हम उनसे मतलब कि डिस्कस करते हैं वो हमें यही बताते हैं कि जो राया कनौला वो हमें अच्छा प्रॉफिट देता है, इसलिए हम राया कनौला वो ही लगाएंगे। ओके, इसमें डिफरेंस भी है मेरा ख्याल है, वो कनोला जो टाइम थोड़ा मांगती है, पानी थोड़ा, बीज थोड़ा, गंदम ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें एक तो उसका शॉर्ट ड्यूरेशन है और उसका रेट जो है कम से कम एक मन का जो 7 से 8 हज़ार रुपये है। अगर वो 25 मन भी निकल आए तो 2 लाख से ऊपर उसका जो है ना वो उसकी इनकम हो जाती है। तो गंदम चूँकि उसका रेट कम है और निकलती थोड़ी है, कुछ पैदावार उसकी कम है इसके मौसमी हालात की वजह से, इसलिए वो जो है ना किसान उसको कम लगा रहे हैं। आपने कैनोला का कितना सीड यहाँ पर सेल किया? हमारा तकरीबन 5 किलो की पैकिंग थी और 1050 हमारा रेट था, तकरीबन 5000 बैग सेल हुए हैं। पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष कितना हुआ, ताकि हम उस कंपैरिजन करें कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा? पिछली दफ़ा हमारे पास तकरीबन कोई 2500 के करीब बैग था, वो सेल हुआ है, इस दफ़ा डबल सेल हुआ। अच्छा गफ़ार साहब, मुझे बताइएगा, अभी गंदम का जो रेट है वो ओपन मार्केट में 4000 के करीब है, फार्मर से 2200 रुपये में लिया गया, यानी कि डबल पहुंच चुका है। इसके बावजूद फार्मर इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं इंटरेस्टेड है। उसकी वजह है कि एक तो जो DAP है उसका रेट अभी भी ज़्यादा है, यूरिया भी उनको नहीं मिल रहा प्रॉपर, और इसके अलावा जो इसकी वो डीज़ल की है वो रेट ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, इसलिए लोग उधर किसान नहीं जा रहे उस तरफ। कैनोला में वो ज़्यादा इस्तेमाल ही? कनौला में नहीं, कनौला में कम होता है, कनौला में जस्ट एक आधी बोरी भी DAP डाल दें तो वो हो जाता है। अच्छा, जो हम समझते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रेटजिक मतलब फूड है, वो ज़रूरी फूड, बड़ी इमरजेंसी जो समझ लें वो गंदम है, बाहर से भी मंगवानी पड़ती है। कैनोला तो हम ऑलरेडी जो खुर्दनी जनासा को $5 अरब की बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आने वाले बरसों में हमें गंदम भी ऐसे बाहर से मंगवानी पड़ेगी अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है? देखिए जी, अगर तो गवर्नमेंट प्रॉपर हमें कोई ऐसा किसानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं देती तो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। और ये आप समझते हैं कि टोटली जो फार्मर्स पर डिपेंड करता है कि वो खुद ही नहीं दिलचस्पी ले रहे? वो खुद ही नहीं दिलचस्पी ले रहे, उसकी वजह है कि उनको वो फसल चाहिए जो उनको ज़्यादा कैश दे, और इनपुट उनके कम हो और कैश ज़्यादा हो और टाइम भी कम हो। अच्छा, मुझे फिर इसमें ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मतलब ऑयल सीड्स के हवाले से सिर्फ कैनोला ने असर डाला है या तिल वगैरह दूसरी फसलें भी दूसरी फसलों पर असर डाल रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, तिल भी बहुत ज़्यादा लगे हैं इस दफ़ा, हमारे सेल काफ़ी हुए हैं तिल। इधर ऑयल सीड में हाफिज़ बिन मुस्तफ़ा साहब हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब उनको प्रमोट किया है ऑयल सीड क्रॉप को, उसकी वजह से तिल जो है वो भी काफ़ी एरिया पे लगे हैं। उसकी वजह से कोई फसलें मुतासर हुई? उसकी वजह से तो देखिए जी, थोड़ा सा वो दूसरी फसलों का वो ले रहे हैं, लेकिन तिल का इतना ज़्यादा नहीं है जितना इन्होंने राया कनौला ने असर डाला है। अच्छा, इसमें गफ़ार साहब ये भी मुझे बता दीजिएगा कि ये बात आपकी दुरुस्त है, फार्मर जो है वो अल्टीमेटली मुनाफा की जानब चाहेगा, लेकिन हुकूमत की जानब से कंपेन की जाती है सब्सिडी के हवाले से, दूसरी जानब सरसों या कैनोला के हवाले से हमें नज़र नहीं आती, तो ये सब्सिडी की जानब भी कोई राग़ब नहीं हो रहे ख़ास? नहीं, कोई ख़ास राग़ब नहीं हो गए। अभी हमारे पास सब्सिडी आई है तो हमारा पिछली दफ़ा तकरीबन कोई 15,000 से ऊपर बैग तकरीबन 20 के राउंड अबाउट हमारा सेल हुआ है। इस दफ़ा जो सब्सिडी के बावजूद हमारा जो है सेल वो 1/4 है। अच्छा, इसमें जो रकबे भी हमारे पास कम हुए हैं? वो रकबे देखिए जी, ज़्यादा रकबे जो हैं वो तो कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं और डेवलपर हैं वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो किसान है ना वो जा रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलों पे। कमाद तो बढ़ती जा रही है फसल? नहीं, कमाद नहीं बढ़ रहा। उस पर भी असर पड़ा है? जी बिल्कुल, उस पर असर पड़ा है। कमाद पे जो है ना एरिया वो कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। अराउंड फिगर में कितना असर पड़ा है? जैसे आपने बताया कि जो है वो गंदम बहुत ज़्यादा कमाद है ना जी, तकरीबन वो 25 से 30% जो है ना कम हुआ है, हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो। अच्छा, इसमें ये गवर्नमेंट की जानब से बड़ी ज़ोरदार कैंपेन चलाई जाती रही है माजी में ना कि गंदम जो है वो आप अपनी ज़रूरत के लिए उगाएं, जबकि जो कैनोला है वो अपने मुल्क के लिए उगाएं, तो ये आप समझते हैं कि उस कैंपेन का भी असर पड़ा होगा?
कुछ 10%, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वो जो भी आते हैं ना, हमें कहे यार हमारे पास सब्सिडी वाला कूपन है, आप ये ले जाएं, 1200 रुपये सब्सिडी, आपको 4000 रुपये का बैग मिलेगा। वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं, हमने तो वो राया कनोला लगाया है, उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जी नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि यहाँ पर पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अहदेदारों के मुताबिक अब्दुल गफ़ार साहब जो इंचार्ज हैं यहाँ पर मार्केटिंग के, बता रहे थे कि जो किसानों का रुझान है इस वर्ष वो हमें गंदम की जानब इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजूहत पर भी उन्होंने रोशनी डाली कि यहाँ पर गंदम में उस तरह से प्रॉफिट रेशो नहीं है, महंगी फसल हो चुकी है, जबकि जो कैनोला है उसमें प्रॉफिट रेशो भी ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा, और उसके अलावा जो ये फसल है उस पर ख़र्चा भी कम होता है। तो यहाँ पर जो हुकूमत है उसके लिए ये बड़ा सोचने का मकाम होगा कि जिस तरह से वो माजी में कैनोला को बड़ी एडवर्टाइज़ करते रहे हैं, अब ज़रूरत शायद उन्हें इस अमर की पड़े कि गंदम को भी एडवर्टाइज़ करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद जो फार्मर्स का रुझान है वो खासा कम दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इजाज़त दीजिए लेने के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।